गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो एसएसटी का वीकली टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे आज। तो देखो क्या कहा था 1 नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 नंबर पे क्या कहा था, द पैरेलल एंड द मेरिडियन ऑन ए ग्लोब आर कॉल्ड डैश। तो 4 ऑप्शन दिया है, एक तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन एंड ग्रीड। तो ये द पैरेलल एंड मेरिडियन ऑन ए ग्लोब आर कॉल्ड द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन। पैरेलल और मेरिडियन का जो ग्लोब में होता है उसको ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या कहा था, नंबर 2 दिया था द वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इनटू डैश टाइम जोन। तो वर्ल्ड को कितने तो टाइम जोन में डिवाइड किया गया है कहा था, तो वो है 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया था। 20 था, 24 था, 15 था, 30 था, तो ये 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। उसके बाद नंबर 3 क्या कहा था, तो प्राइम मेरिडियन पास थ्रू, तो प्राइम मेरिडियन किसे पास करके, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है किसे पास करके गया है, वो है ग्रीनविच नियर लंदन। ग्रीनविच नियर लंदन को पास कर, तो ग्रीनविच नियर लंदन को पास करके मेरिडियन लाइन गया है। उसके बाद नंबर 4 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब आर टैग। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब को are dash the same line, the parallel line, the opposite line and the horizontal line. तो 1 डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब आर द ऑपोजिट लाइन। ये 1 से 180 डिग्री होता है एक साइड पे और दूसरे साइड पर पे 1 से 180 डिग्री होते हैं, तो ये है ऑपोजिट लाइन। जो 0 और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब आर सेम लाइन, पैरेलल लाइन, ऑपोजिट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहा था, तो ये होगा ऑपोजिट लाइन, क्योंकि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक साइड पे रहता है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और दूसरे साइड पे रहता है, तो दोनों के ऑपोजिट लाइन में है। उसके बाद नंबर बी क्या कहा था, फिल इन द ब्लैंक। डैश इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये क्या कहा था, डैश इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में जो डिफाइन एंगुलर डिस्टेंस रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। उसके बाद एट द इक्वेटर डैश सन आर रिसीव थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर में जो सन मिलता है वो बस साल में कैसे सन पड़ता है, वो डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सन होता है वो इक्वेटर के सीधे रहता है, इसलिए जो उसका सन जो आता है रिसीव करता है इक्वेटर में, वो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट पता। तो लोकल टाइम ऑफ जम्मू कश्मीर इच डैश द लोकल टाइम ऑफ आसाम। क्योंकि ये इंडिया का दोनों पार्ट है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर का टाइम जितना होगा असम का भी टाइम इतना होगा, तो सेम। तो लोकल टाइम ऑफ जम्मू कश्मीर इज सेम द लोकल टाइम ऑफ आसाम। व्हेन इज 6:03 PM इन कोलकाता इट विल बी डैश PM इन लंदन। लंदन में कितने टाइम होगा, जब कोलकाता में 6:30 होगा तो लंदन में कितने टाइम होगा, क्योंकि लंदन ग्रीनविच मेन टाइम जो होता है वो लंदन के ऊपर से गया है, इसलिए लंदन को डिपेंड करता है, उसके हिसाब से सब टाइम फिक्स्ड होता है। तो लंदन का टाइम जो होता है, लंदन से हमारा जो इंडिया है वो 5:30 आवर ज़्यादा चलता है, प्लस में रहते हैं, +5। तो जब ये कोलकाता में 6:30 होगा तो लंदन में 1 PM उस टाइम पे होगा। तो डिस्कशन खत्म हो गया। थैंक यू।